थी, बेटे को गोद में रख लेती थी, आज उसी प्रकार से कौशल्या ने राम को अपनी गोद में रख लिया है। प्रेम प्रमोद न कछु कह जाई, रंग धन पद बीजन पाई। इतने प्रसन्न है माँ, इतनी खुशहाली है, मानो एक गरीब को कुबेर का खजाना मिल गया हो, इतनी प्रसन्नता है माँ को। पुत्र आ गया, राज्याभिषेक होने जा रहा है, बेटा आ गया, प्रेम में नहीं समा रही है, इतनी प्रेम प्रफुल्लित है माँ। सादर सुंदर बदन निहारी, बोलिए मधुर वचन महाकारी। माँ का स्वभाव होता है, बेटा कैसा भी हो बार बार उसके बदन को देखती है। जब बेटा किसी विशेष कार्य में जाता है, मुख को देखती है, बेटा कहीं प्रसन्नता में कोई कमी तो नहीं। आज राज्याभिषेक होने जा रहा है राम का, बार बार बदन को देख रही है। राजा योग है मेरा राम, सुंदर बदन है, बार बार बदन को निहार रही है। बोलिए मधुर वचन महाकारी, बड़ा प्रिय वचन बोली है माँ। कितना भी बच्चा योग हो जाए, माँ को बच्चा बच्चे रहता है। आज कौशल्या ने समझाया है, बेटे कहो तात जननी बलिहारी, कहीं लगत लगन मुद मंगलकारी। सुखशील सुख शिव सुहाई, जन्म लावत है अवधि अघाई। बेटा राम, माँ तो बड़ी प्रसन्नता है, माँ बार बार बलिहारी जा रही है। आज बहुत ही सुंदर समय है, हमारे भाग उदय हो गए, हमारे भाग पूर्व जन के पूर्ण उदय हो गए, हमारे पापा के पिता के भाग उदय हो गए, कुल में बड़ी खुशहाली, पूरे कुल के भाग उदय हो गए, इस पूरी नगर के भाग उदय हो गए। आज तुम्हारे जैसा बेटा राजकुमार बनने जा रहा है, राज्याभिषेक होने जा रहा है, मेरा जन्म सफल हो गया माँ। बेटे जन्म लाभ कही अवध अघाई, आज मेरे जन्म का वास्तविक फल प्राप्त हुआ है, ये माँ को बड़ी प्रसन्नता है। यही चाहत नर नार सब, अति आरत यही भांत। जिम चातक चातक दृष्टि सर्व ऋतु स्वाद। बेटे तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए ऐसे इंतजार हो रहा है, जैसे हर नर नारी ऐसे चाहत कर रहा है, जैसे स्वाति नक्षत्र का जल चातक पीने के लिए, चातकी पीने के लिए एक वर्ष तक इंतजार करती है, जिसमें स्वाति नक्षत्र का जल बरसता है और वो मुंह ऊपर करके चातक रहता है। जिसमें स्वाति नक्षत्र का जल उसके मुंह में पड़ता है, उस समय उसे तृप्ति मिलती है। ऐसा इंतजार कर रहा था पूरा अयोध्या। आज हम सबका भाग उदय हो गया, राज्याभिषेक होने जा रहा है, इतनी प्रसन्नता है माँ को। और राम उसको बतला रही है, माँ अपने मन की बात कह रही है। आप जाओ बल बेग नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। बेटा नहा लो, स्नान कर लो और कुछ मीठा खा लो, ये माँ की ममता है। राज्याभिषेक होगा, तिलक होगा, भोजन मिलेगा, कब मिलेगा, मिष्ठान कब मिलेगा, मेरा बेटा भूखा न रह जाए, इसलिए बेटा तुरंत नहा लो और पिता के पास जाने के पहले भोजन कर लो, कुछ मीठा खा लो। माँ की ममता है। पास जाओ कल बेग नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। तुरंत जल्दी कर लो, नहीं तो बुलावा आ जाएगा, राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, कुछ मीठा मीठा खा लो। ये माँ की ममता बेटे को समझा रही है, राम को समझा रही है। किंतु समीप सब जाय हो भैया, भाई बड़े बार जाए बल मैया। बार बार मिल जा रही है माँ, कहती है बेटे कुछ मीठा खा लो, मीठा खाने के बाद तब पिता के पास जाना, पहले मत चले जाना। माँ की ममता है। पता नहीं बेटे को कितना समय लग जाए राज्याभिषेक में, वो तो जब जाता था कुछ खा लेता था, आज कार्यक्रम में रहेगा, सारा समाज रहेगा, बीच में करके कुछ नहीं खा पाएगा, भूखा न रहे। मेरा बेटा कुछ खा ले और
पिता के पास बाद में जाए, भैया बाद में जाना, पहले कुछ खा लो। पितु समीप तब जाय हुए भैया, भई बड़ी बार जाए बल मैया, बार बार बन जा रही है, नाच रही है, बड़ी प्रसन्न है। आज राज्याभिषेक राम का होने जा रहा है, बड़ा ही आनंद है, माता को बहुत ही आनंद मिला है। मात वचन सुन अति अनुकूला, जन स्नेह सुर कर के भूला, आनंद कंद भगवान की जय। पाठ 12 अयोध्या कांड, श्री धनंजय बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित राम कथा YouTube चैनल में वास्तविक राम कथा चैनल पे देखने को मिल रही है। मैया बड़ी प्रसन्न है। मैया ने बेटे को सोचा कि भूखा न रह जाए, इसलिए नहा करके पीछना स्नान कराए। कुछ माँ खिलाती नहीं थी, सनातन संस्कृति थी, आज कुछ मीठा खिला करके भेजना चाहती है, ताकि न जाने कितना समय लग जाए। और माँ की प्रसन्नता को देख करके राम स्नेह से बोले, माँ तो वचन सुन अति अनुकूला, जन स्नेह सुर करो प्रिय फूला। हिम्मत नहीं थी राम की बनगमन के लिए सीधे कह दूं, लेकिन देखा माँ बड़ी प्रसन्न है, माँ विशेष अच्छे स्नेह करती है हमसे, और समय ठीक है, बार बार बलिहारी जा रही है। अपनी बात कहने के लिए कहा, सुख मकरंद भरे सिय मूला, निरख राम मन भंवर न भूला। राम ने कहा कि मकरंद जैसा स्नेह है माँ का, मन मेरा भौरा है, हम इस ममता में कहीं रुक न जाएं, ममता में कहीं बहक न जाएं। राम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। राम ने कहा, धर्म धुरे न धर्म गत जानी, कहो मात सन अतिव्रत वानी, पिता दीन मोहे कानन राजो, जहाँ सब भांत मोर बड़े काजू। धर्म भगवान राम ने समय को अनुकूल जानते हुए माता से कहा, मैया पिता ने मुझे बन जाने का, वन का राजा बना दिया है, वन का राज दे दिया है, और मेरे बहुत बड़े बड़े काम वन में बनेंगे। पिता ने मुझे वन का राजा बनाया है, वन भेजा जा रहा है। जैसे ही वन की बात कही, माँ ये तो जैसे पैर से जमीन खिसक गई हो। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांत मोर बड़ काजू। ये नहीं कहा मेरे पेके ने वचन मांग लिए और हमको इसलिए वन भेजा जा रहा, नहीं, हमको पिता ने वन का राजा बनाया है, वन का राज दिया है, और बड़े 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 काम हमारे वहाँ वन में बनने हैं, ऐसा आशीर्वाद है। आयुष देहि मुकुट मन माता, जहि मुझ मंगल कानन जाता। बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दे भैया, ताकि मेरा मंगल रहे, मन में मेरा मंगल मंगल बना रहे, ऐसा सुंदर सुंदर आशीर्वाद दें। जाने जन स्नेह बस डर बस भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। और भैया स्नेह बस मेरा स्मरण करके डरना नहीं माँ, और आपके आशीर्वाद से मेरा मंगल ही मंगल होगा। मुझे आशीर्वाद दें। बरस 4 10 विपिन बस कर पितु वचन प्रमाण, आई पाए पुन देख तरसी मलान। और 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद मैं वापस आऊंगा, पिता के वचनों को पूरा करके मैं वापस आऊंगा, और फिर हम आप सभी से मिलूंगा। कुछ ही समय लगेगा, ऐसा माँ को बहुत ही विनीत शब्दों में राम ने समझाया है। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मात उर करके। ऐसे मधुर वचन राम के ऐसे लग रहे जैसे बाण ही राम ने माँ को बाण से हल कर दिया हो।
सहन सूख सुन शीतल वाणी, जिम जवास परे पावस पानी। आज सहम गई माँ, प्रकट नहीं होने दिया कि माँ को कोई कष्ट हुआ है राम के वचनों से, सहम गई। ऐसे सहमी है जैसे सूखी घास में पानी पड़ गया हो, बरसात का पानी आ गया हो और वो घास सूखने वाली थी, हरियाई नहीं और सूख गई। आज माँ को इतनी प्रसन्नता थी, राम ने जैसे ही वनगमन की बात की बड़ा कष्ट हो गया माँ को, लेकिन माँ ने प्रकट नहीं किया पुत्र के स्नेह को, पुत्र के मनोबल को टूट न जाए, इसलिए माँ ने प्रकट नहीं किया। कहीं न जाए कछु हृदय विषादो, मन हो मृगी सुन के हर नादु। जैसे किसी मृगी पर शेर ने हमला कर दिया हो, घायल शेरनी है लेकिन इतना कष्ट है, उसी तरीके से आज माँ को बड़ा कष्ट है जिसमें वन की बात राम के मुंह से सुनती है। नयन सजल तन थर थर कांपी, माँ जही खाए मीन जन्मापी। ऐसे थर थर कांप रही है, नैनों से अश्रुपात हो रहा है, जल से मछली बाहर हो जाती है, ऐसे तड़पती है मछली। आज माँ भी ऐसे कांप रही है। जिस समय सुना राम बन जा रहे हैं लेकिन प्रकट नहीं कर रही माँ, यही माँ की ममता है। भरती गज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहत महातारी। धीर धारण किया है माँ ने, कौशल्या ने धीर धारण किया है, बार बार बदन को निहारा है राम के और गदगद होकर के राम से कहती है माँ, बाप पिता तुम प्राण प्यारे, और देख मुझे नित चरित्र तुम्हारे। तुम तो पिता के बड़े प्राणों से प्यारे हो, तुम्हारे चरित्रों को सुन करके, तुम्हारे चित्रों का बखान करते करते तुम्हारे पिता थकते नहीं है। आप पिता तुम प्राण प्यारे, हे बेटा तुम तो पिता के प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो, प्राण से भी ज्यादा तुम प्यारे हो। तुमको देख देख करके, तुम्हारे चरित्र को देख करके तुम्हारे पिता थकते नहीं हैं, तुम्हारी चर्चा करते करते थकते नहीं हैं, तुम्हारी कथा सुनाते सुनाते पिता तुम्हारे थकते नहीं हैं। इतना राम तुमको चाहते हैं। राज देन कहूँ शुभ दिन साधा, और कहो जान बन के अपराध। ऐसा क्या कारण हो गया? तुम्हारे पिता ही तो आज मोट निकलवाया था, आज तुम्हारे पिता ने तुमको राज्याभिषेक कराने की मुहूर्त निकलवाया था, आज तुम्हारा राज्याभिषेक पिता को कराना था। ऐसा क्या हो गया तो राज्याभिषेक तुम्हारा पीछे हो गया और वन गमन आगे हो गया? ऐसा क्या हो गया? पिता बात सुनाओ मोह निदानो, वो दिन कर कुल भयो किसान। कौन ऐसा हो गया जिसने इस रंग में भंग कर दिया, इसमें सुखद जीवन में आग लगाने वाला काम कर दिया? कौन ऐसा है? बात सुनाओ मोह निदान, सुना करके मेरा शंका समाधान करिए। राम बताइए ऐसा क्या हो गया जो पिता तुमको प्राणों से ज्यादा चाहता हो, जिस पिता ने ही आज का मुहूर्त निकलवाया हो कि आज राम का राज्याभिषेक होगा, आज वही पिता तुम्हें बन जाने की बात कर रहा है। ऐसा क्या कारण है राम, मुझे बताओ, इन शंका समाधान करो। अब राम की हिम्मत नहीं थी मैया कैकेयी के विषय में कुछ कहना, पिता के विषय में कुछ कहना। राम केवल बन जाना चाहते थे। आज राम के मन की बात हो रही थी। राम ने कहा, निरख राम रुख सत्यो सुत, और कारण कहो बुझाई। सुन प्रसंग रही मूक जिम, दशावन नहीं जाए। आज जब राम का मन देखा, रघुवीर के मन को देख करके सुमंत के पुत्र ने सारा प्रसंग माँ कौशल्या को सुनाया। जैसे ही प्रसंग सुनाया है कि कैसे कैसे आज वन गमन की बात आ गई। सुन प्रसंग रही मूक जिम, जैसे प्रसंग सुना मूक हो गई, कुछ उत्तर नहीं आया कौशल्या को। जिन्हें दशा वर्ण नहीं जाए, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज कौशल्या की यह दशा हो गई या कैकेयी के कारण
वो दो वरदान जो उसको लेने थे, उन वरदानों के कारण आज पिता को पुत्र का स्नेह तोड़ना पड़ा, आज राजा को राजकुमार का स्नेह तोड़ना पड़ा। आज जो सुखद जीवन एक राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके अपने जीवन मुक्ति चाहता था, आज सब छोड़ना पड़ा। कुछ समझ नहीं आया, स्तब्ध रह गई माँ, दशा देखी नहीं, मूक हो गई। राख न सके न कह सक जाहू, तू भातुर दारुण दाऊ। न कह सकती है, न अंदर रख सकती है, न रख सकती है, न कह सकती है। दोनों प्रकार से उसको दारुण दुख है। प्रकट करती है तो बेटे को कष्ट होगा, राम को कष्ट होगा। माँ अपने हृदय में रखती है इस कष्ट को, तो माँ के लिए हृदय घात होगा। दोनों तरफ से माँ के लिए मुसीबत बन गया। लिखत सुधाकर गा लिख राहु, विधि बाम सदा सर कहो। मेरे तो बाम ही समय बीत रहा है। जब खेलने खाने के समय था राम का, माँ की ममता का समय था राम का, तो विश्वामित्र लेकर के चले गए। आज वापस होकर के आए, पुत्र बधुओं के साथ आए। आज बढ़िया समय है राज्याभिषेक का। तो विधाता ने लिखा था अमृत, अयोध्या में अमृत मिलेगा, अमृत बरसेगा, और लिख गया, लिखा था सुधाकर चंद्रमा, शीतलता मिलेगी। राम रूपी राजा से शीतलता मिलेगी इस अयोध्या को। लेकिन लिख गया, लिख राहु, लिख गया राहु, शीतलता की जगह चंद्रमा की जगह राहु लिख गया। ये विधाता के कारण लिखा है। विधि गति बाम सदा संकरो, विधाता ही हमारे विपरीत हो गया, मैं कुछ कह नहीं सकती। आज विधाता को दोष देती हुई माँ चुप है, विचार करती है। धर्म स्नेह है उभय मत घेरी, उभय गत सांप सुंदर केरी। आज दोनों तरफ से धर्म और स्नेह दोनों के बीच में आज माँ पड़ गई है। सांप छछूंदर जैसी स्थिति हो गई। सांप अगर छछूंदर को पकड़ लेता है, अगर सांप छछूंदर को छोड़ देता है तो अंधा हो जाता है, अगर सांप छछूंदर को खा लेता है तो मर जाता है। इतनी विषैली होती छछूंदर। आज सांप छछूंदर जैसी स्थिति माँ की हो गई। एक तरफ ममता है, एक तरफ धर्म है। ममता ये है, राम को अपने मन से, अपने तन से, अपनी आंखों से विलग नहीं करना चाहती माँ, बेटे को दूर नहीं करना चाहती। धर्म ये है कि माँ ने, पिता ने एक आशीर्वाद दे दिया है, पिता ने एक वचन दे दिया है बन जाने का। वचन, पिता के वचनों को रोक नहीं सकती। दोनों के बीच में आज माँ की ममता पड़ी हुई है। सांप्रदायिक जैसी दशा है। राखूं सुत ही करो अनुरोध, धर्म जाए अरु बंधु विरोध। अगर मैं अपने प्रेम बस राम को रोक लेती हूँ, अपने अनुरोध पर राम को रोक लेती हूँ, तो मेरा धर्म जाता है। और हम दोनों पुत्रों को स्नेह करती हूँ, भरत और राम को बराबर स्नेह करती हूँ। बंधु का विरोध होता है, इसलिए मैं ना तो बंधु का विरोध कर सकती हूँ, न अपने स्नेह में राम को रोक सकती हूँ। स्थिति आज स्नेह और धर्म के बीच में माँ की ये स्थिति है। कहूँ जान वन तो बढ़ानी, और संकट सोच विवश भैरानी। अगर मैं कहती हूँ बेटा बन जाइए, बहुत बड़ी हानि है। राम 14 वर्ष के लिए हमारे अयोध्या से चला जाएगा, अयोध्या सुनी हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। संकट सोच विवश भैरानी, ऐसा संकट है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। बन जाने के लिए माँ ने नहीं कहा। बहुत समझ लिए दिए धर्म सयानी, राम भरत दो सुख समझानी। कौशल्या बड़ी शीलवान है, गुणवान है, धर्मज्ञ है। उसने धर्म को ध्यान में रखा। राम भरत दोनों भाई हैं, बराबर स्नेह है। चाहे राजा राम बने, चाहे राजा दशरथ भरत बने, कौशल्या बीच में
अपने को नहीं ला सकती। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धर भारी। बहुत सोच समझ के माता कौशल्या ने कहा, राम तात जाओ बल कीन्ही का, और पितु आयो सब धर्म पिता। पिता के वचन को मानना बेटे के लिए इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म संसार में नहीं है। तुम पिता के वचन को मान के आए हो, पिता के वचनों को मानो। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, पिता के वचनों को माना है। राज देन कही दीन बनू, मोहि न सो दुख लेस, तुम बिनु भरत भूपति प्रजहि प्रचंड कलेश। राज वन का राजा तुम्हें बना दिया है, पिता ने, मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेस मात्र मुझे कष्ट नहीं है। लेकिन तुम्हारे बिना भरत नहीं रहेगा, तुम्हारे बिना भरत राज नहीं करेगा। ये राजा भूपति, ये तुम्हारे बिना राम नहीं रहेगा, ये प्रजा तुम्हारे बिना नहीं रहेगी। ये बस बहुत बड़ा कष्ट है, यही कष्ट है राम, कोई कष्ट नहीं है। पिता ने वन का राजा बनाया, कोई कष्ट नहीं है, देश मात्र कष्ट नहीं है। लेकिन तुम्हारे बिना पिता नहीं रहेंगे, तुम्हारे बिना राजा नहीं रहेंगे, तुम्हारे बिना रानी नहीं रहेंगी, तुम्हारे बिना भरत राज नहीं कर पाएगा, तुम्हारे बिना भाई नहीं रह पाएंगे, तुम्हारे बिना तुम्हारी पत्नी सीता नहीं रह पाएगी। बस ये प्रचंड कष्ट है, ये यही प्रचंड कष्ट है। ये माँ ने राम से कहा है, जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। एक बात राम कहूं, धर्म की बात है, फिर पिता ने अगर आज्ञा दी है बन जाने की, तो पिता से माँ का स्थान बड़ा होता है। तो माँ की बात मान लो, बन, मैं कहती हूँ बन मत जाइए, पिता ने वचन दिया है, तो माँ का स्थान पिता के स्थान से बड़ा है। तो मैं तुम्हारे बन को रोक सकती हूँ। और जो पितु माँ तो कहो बन जाना, तो कान सब अवध समाना। अगर माता पिता दोनों बन जाने का आज्ञा दी है तो मैं नहीं रोक सकती। तो वो बन तो अयोध्या के समान है, तुम बन जाओ, अयोध्या के समान है। ये माता पिता ने, ये दोनों ने तुमको बन जाने की बात कही है। ये राम पर छोड़ दिया माँ ने। पितु बन देव मातु बन देवी, खगमृग चरण सरोवर सेवी। पिता तुम्हारे बन देवता होंगे और माता तुम्हारी बन देवियां होंगी। खग मृग चरण सब तुम्हारी सेवा करेंगे, सेवकाई होगी। अंत उचित न पै बनवासो, वै विलोक ही हो हरासु। अंत में वैसे भी राजा को बन ही जाना होता है। बड़ भागी बनो अवध अभागी, जो रघुकुल रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बहुत बड़ा ये वन बड़ा सौभाग्यशाली है, वन बड़ा सौभाग्यशाली है। और ये अवध अवध अभागी है, जो रघुवंश तिलक को त्याग कर रही है। रघुवंश तिलक जिसको त्याग कर रहा है, ये अवध बड़ी अभागी है। और वन बड़े भाग्यशाली हो। जो सुत कहा संग मोहिले हो, तुम्हारे हृदय हो संग। अगर बेटा मैं कहूँ माँ को भी साथ ले चलो तो तुम्हें बड़ा संदेह होगा, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकती मुझे साथ लेकर के चलो। भूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी। तुम तो सबके प्यारे हो। न जाने कितनी माँ तुम पर बलिहारी जाती हैं, तुम सबके प्यारे हो, सब तुम्हारे पिता के समान हैं। ते तुम तब कहो माँ तो बन जाऊं, मैं सुन वचन बैठ पछताऊं। बस तुमने बन जाने की बात कही है, मेरा पछतावा हो रहा है, बस इतनी सी बात है। इसलिए यह विचार नहीं करो हर, झूठ स्नेह बढ़ाई। मान मात करता बल सूरत विसर्जन जाए। बेटा मैं झूठा स्नेह बढ़ा करके, झूठा स्नेह दिखा करके तुमको सब बातें नहीं कहती हूँ। ये नैसर्गिक माँ की ममता होती है, मेरा मातृत्व है। मैं माता
होने के कारण ये सब कह रही हूँ। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखूं पलक नयन कीन। सारे देवी देवता तुम्हारे गुसाई हैं, माता पिता हैं, तुमको पलक के समान रखेंगे। अवध आम्ब प्रिय पर जनमीना, तुम करुणा कर धर्म धुरे ना है धर्म। करुणा सागर ये अवध मानो राजा विहीन, परिजन विहीन अवध है। धर्म के ध्वनि सुनो, अस विचार सोई करहु उपाय, सब है जियत जेहि भेंट्यो आई। ऐसा करिए कि पिता का वचन भी पूरा हो जाए, माँ का वचन भी पूरा हो जाए, वन गमन भी पूरा हो जाए, और शीघ्र आकर के ऐसा कुछ करिए, बन जाइए और तुरंत वापस आ जाइए। ऐसा कुछ उपाय करिए, हम सबका फिर से सुख प्रदान करिए। यही भेंट हो आज सबसे पुनः भेटिए, मिलिए। जाओ सुखे न बनहि बल जाऊं, करे अनाथ जन पर जन गाऊं। अनाथ जैसा ये अवध हो जाएगा, फिर भी तुम्हारे गीत गाएगा, तुम्हारे गीत गाता रहेगा। सुखे न बनहि बल जाऊं, कर अनाथ जन पर जन गाऊं। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभागन आप ही जानी। माँ की ममता बार बार दिल से मन जोड़ रहा है। राम किसी तरीके न जाएं, राम को मौका देती है, समझाती है, पिता के वचन पूरा कर लो, बन जाइए, वन से वापस आ जाइए, हम सबसे फिर से मिलिए। अनेक प्रकार से विलाप कर रही है माँ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं कर पा रहे। चरण लपटानी, विलाप करती है, पैर लपट रहे हैं, अपने बड़ी अभागनी मान रही माँ। परम अभागन आप अपने को अभागनी मान रही। मेरे कोई पाप रहे होंगे, मेरे पूर्वजन्म कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिस कारण मेरे आज बेटे को बन जाना पड़ रहा है, आज राजा से छूट गया है। अपने को अभागनी मान रही माँ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, आज विधाता हमारे विपरीत हो गया।